आज जो राज्य आपको पढ़ना है वह है डियर कौन सा? झारखंड। झारखंड राज्य के संदर्भ में आप क्या क्या जानते हैं, इन जानकारी को आप समेटिएगा, यहाँ पर देखिएगा। ये तथ्य आपको काम आएंगे, इन तथ्यों की पूरी जानकारी रखिएगा। एक तो डियर झारखंड जो राज्य है वह बिहार से अलग हुआ है और बिहार से काट कर के एक नए राज्य का गठन किया गया है झारखंड, और इसका स्थापना हुआ है मित्रों 15 नवंबर 2000 सन 2000, और यह भारतीय गणतंत्र का 28वां राज्य था। उसके अलावा इसका एक दूसरा नाम भी है, छोटा नागपुर भी इसे कहा जाता है। हालांकि नागपुर जो एरिया है इन महाराष्ट्र आती, मगर इसकी जलवायु और इसकी जलवायु में काफी समानता मिलती है, इसलिए इसको भौगोलिक नेम के रूप में छोटा नागपुर कहते हैं। और डियर यहाँ पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान एक उद्योग लगाया गया था मित्रों, कहाँ पर? बोकारो में। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान है। अच्छा, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान मित्रों एक बोकारो का स्टील प्लांट स्थापित किया गया है रसिया के सहयोग से। अब बोकारो डियर है कहाँ? जहाँ झारखंड लिखा हुआ है खंड, उसी के ऊपर आपको मिलेगा कौन? बोकारो। तो बोकारो का स्टील प्लांट किसके सहयोग से लगाया गया है? तो रसिया के सहयोग से लगाया गया, इस बात को आप याद रखिएगा। दूसरी चीज मित्रों, झारखंड राज्य में प्रखंड को आप जानते होंगे, मंडल जो बोला जाता है, मंडल। जैसे यूपी में कितने मंडल है? 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। वैसे ही झारखंड में जो मंडल या प्रखंडों की संख्या है 5 और जिले हैं 24। यूं समझिए यूपी का 1/3 झारखंड। छोटा सा राज्य है, दो चीज के लिए बड़ा फेमस है, पहाड़ और पठार। पहाड़ और पठार चूंकि रीजन है, एक चीज और है, यहाँ पर खनिज बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। चूंकि रीजन क्या है? पहाड़ है और पठार। तो आप बताइए पहाड़ और पठार की विशेषता क्या होती है? ग्राउंड तल से पठार जो होता है वह लगभग 1000 मीटर आपका ऊंचा होता है। 1000 मीटर ऊंचा होता है लेकिन समतल होता है। तो अब बताइए वहां झारखंड में अगर आप खोदाई करेंगे और पठार है ग्राउंड तल से ऊंचा है, खोदाई करेंगे 1000 मीटर नीचे या जितना भी 500 700 400 मीटर नीचे, तो वहां पर कोई न कोई खनिज मिलेगा। लेकिन आपके यहाँ क्या? आपका लेवल नीचे, आप 50 मीटर भी खोद देंगे तो पानी निकल जाएगा। इसीलिए डियर ज्यादातर जो खनिज की प्राप्ति होती है वह इन राज्यों में होती। कौन कौन से खनिज का उत्पादन होता है सब हम बताते चले जाएंगे। सबसे पहले आइए शुरू करें इसकी रांची शहर। रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड, और रांची में मित्रों एक पागलखाना भी, रांची का पागलखाना प्रसिद्ध है। कड़ियर आप लोगों में से कोई देखा है? नहीं। एक फिल्म की शूटिंग हुई थी डियर, सलमान खान की फिल्म थी डियर, वो डियर शायद आगरा से हुई थी या किसी पागलखाने की शूटिंग हुई थी। अरे डियर उसमें सलमान खान पागल हो गया था तेरे नाम में अपनी प्रेमिका की याद में ना डियर, आप लोग देखे हैं। और उसमें सलमान खान की हेयर स्टाइल
तेरे नाम। कुछ दिन तक लड़के आपका वही तेरे नाम, वैसानी में भी वैसा ही रखते थे, बदल दिए स्टाइल। फिल्म पुरानी हो गई, बदल दिए आपका, अब नई फिल्म की तलाश में है आपका। डियर अब डियर रांची हो गया, रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। सबसे इंपॉर्टेंट है कि रांची आपका कर्क रेखा के ऊपर, कर्क रेखा गुजरती कहां से, रांची के पास से गुजरती है। कर्क रेखा के सबसे नजदीक अगर कोई शहर है रांची। और मित्रों आप लोग जानते हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। उसका एक ट्रिक है, मित्र पर गमछाधार, यानी आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, या इधर से बताएंगे पूरब से पश्चिम के क्रम में मिजोरम, त्रिपुरा, पूर्व पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। एकदम याद हो जाएगा। ट्रिक वाले ट्रिक पर तो गड़बड़ा जाएगा। आप जानते हैं क्वेश्चन उतना आसान नहीं पूछता है, ऐसे पूछेगा पूरब से पश्चिम के क्रम में कर्क रेखा पर स्थित भारत का 5वां राज्य क्या होगा। काम हो गया आपका। आप कहेंगे मैप जिसको नहीं आएगा, बिना मैप का जियोग्राफी पढ़ना एकदम बेकार है। मतलब जियोग्राफी का कोई मतलब ही नहीं है बिना मैप का। कैसे बताएंगे 5वां राज्य, बताइए बिना मैप पढ़े। इसलिए मैप जीएस का सबसे मेन आधार होता है। ये तैयार हो गया तो सब कुछ आप इसी के सहारे, आप हिस्ट्री भी तैयार कर लेंगे, काफी कुछ विज्ञान भी, इन्वायरमेंटल भी, सब कुछ आपका इससे रिलेट करके आप याद करने में आपको आसानी होगी। आगे बढ़ेंगे डियर रांची। और डियर रांची के ऊपर एक स्थान है, वो आप देखिएगा रामगढ़। रामगढ़ है ना डियर ऊपर, रांची के ऊपर है रामगढ़। रामगढ़ मिला आपको। रामगढ़ की क्या पॉपुलैरिटी है बता पाएंगे आप? पहाड़ी भी है, और क्या है बताइए? पहाड़ी बता रहे हैं आप लोग रामगढ़ की। एक रामगढ़ ताल है, पता है वो कहां पर है? हाँ डियर गोरखपुर में रामगढ़ ताल है। डियर रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। एयरपोर्ट जो वहां का स्टेशन है उसी के पास में है रामगढ़ ताल। डियर और एक रामगढ़ जो स्थान पड़ता है मित्रों, वह कहां पर है? हाँ डियर झारखंड में है। एक बात और देखिएगा, अगर झारखंड को आप बनाते हैं, उधर वाला पार्ट थोड़ा मिटा लें डियर, इधर हम कुछ मैप बना करके भौगोलिक सिचुएशन को दर्शाएंगे। देखिए मान लीजिए इसका एक ऑर्डिनरी मैप बनाते हैं मित्रों। ऐसे ये आपका रांची है, और रांची और यहाँ पर एक स्थान पड़ेगा रांची और डियर है मूरी पड़ता है ना यहाँ पर। अब इन दोनों के बीच में ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, किस तरह के क्षेत्र मिलते हैं? तो यह इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज्यादा है। रांची और मूरी के बीच में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज मित्रों यहाँ पर मिलता है। और डियर सबसे बड़ी बात हम आपका ये जानना चाहते हैं कि बिहार से झारखंड अलग क्यों हुआ, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये है मित्रों कि यहाँ बहुत ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। जैसे एक संथाल जनजाति है, वह कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। एक डियर मुंडा जनजाति, मुंडा जनजाति जो है वह झारखंड की जनजाति। तो जनजातियों के साथ
एक अच्छा समान आपका दृष्टिकोण न रख पाने के कारण ये आपका इसकी मांग उठी और ये आपका अलग हो गया। दूसरा क्या था, यहाँ पर खनिज बहुत ज्यादा, तो खनिज ज्यादा होने के कारण सरकार की एक नियम प्रणाली बनाई गई कि झारखंड में अगर मान लीजिए कोयला 10 रुपया केजी है और गुजरात में भी कोयला 10 रुपया केजी हो, तो डियर कोई भी कंपनी कहाँ स्थापित करना चाहेगा? गुजरात। क्यों गुजरात में स्थापित करना चाहेगा? क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह सब मिल जाएंगे। आपने देखा होगा कि दुनिया में वे शहर बहुत ज़्यादा विकसित हुए हैं जो समुद्र के किनारे हैं, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। और आप बताइए ट्रांसपोर्टेशन जल वाला सस्ता है या वायु वाला सस्ता है? जल वाला सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन से भी सस्ता क्या होता है? पानी वाला, पानी के जहाज से कोई भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब क्या हुआ डियर, यहाँ कंपनियां न लग पाने का एक रीजन, सरकार ने कहा 10 रुपया केजी, और यहाँ से गुजरात लाने में सरकार को किराया भी लगता है, मान लीजिए 5 रुपया केजी किराया पड़ गया। अब सरकार ने कहा कि 5 रुपया केजी, जो पिछली सरकारें हैं चाहे यूपीए गवर्नमेंट की रही हो, मनमोहन सिंह या जवाहरलाल नेहरू या और सब तमाम प्रधानमंत्री रहे हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार 70 सालों में, आपने देखा होगा, तो उन्होंने क्या किया, इनके साथ कहीं कहीं सौतेला व्यवहार किया। क्या व्यवहार किया? 10 रुपया कोयला अगर यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर जाएगा तो 5 रुपया ट्रांसपोर्टेशन पड़ जाएगा 15 रुपया। तो कंपनियों को 15 रुपया न देकर सरकार ने कहा ट्रांसपोर्टेशन को हम सब्सिडी में काट देंगे, और सब्सिडी का लोड आपका सरकार ने स्वयं उठा लिया। अब बाबू लोग उसी रेट पर अगर कोयला यहाँ मिलने लगे तो सारे प्लांट उद्योग कहाँ लग जाएंगे? गुजरात में, क्योंकि यहाँ पर समुद्र से ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा, विदेशों में माल भेजना। यही वो कारण है कि झारखंड में ज़्यादा कंपनियां नहीं, और हालांकि खनिज का बहुत ज़्यादा उत्पादन यहाँ होता है। अब खनिज का प्रोडक्शन होता है लेकिन कंपनियां नहीं, इसलिए यहाँ बिहार और झारखंड के लोगों को पूरे भारत के विभिन्न शहरों में जाकर के आपका काम करना पड़ता है। आपने देखा होगा गुजरात में आपका अच्छा डेवलपमेंट है, इस समय खूब फैक्ट्रियाँ हैं, लोग गुजरात जाते हैं। आपने देखा होगा बम्बई जाते हैं लोग, आपने देखा होगा गोवा जाते हैं, आपने देखा होगा केरला लोग जा रहे हैं, आपने देखा होगा चेन्नई लोग जाते हैं। हैदराबाद तो मान लीजिए अलग की बात है, हैदराबाद बहुत कम लोग जाते हैं। ये आपका आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती जो स्टेशन है या शहर हैं, वहाँ पर ज़्यादातर लोग जाते हैं। एक तो काम आपका सरकार नहीं किया, तो सरकार का ये जो सौतेला व्यवहार इसके प्रति रहा है, उससे आपका ये जो अपना अलग राज्य का मांग किया और अलग आपका हुआ, बिहार से अलग हुआ। अब बिहार से अलग होने के बाद अब जो वहाँ से खनिज निकलता है उसके द्वारा जो भी आमदनी होती है उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी हिस्सा होता है और केंद्र सरकार का भी हिस्सा होता है। तो जो अब हिस्सा वहाँ का होता है वह सारा का सारा वहाँ के डेवलपमेंट में लगाने का काम होता है। और यहाँ पहले सरकारें भी आपका जब अलग हुआ, तो जब यहाँ चुनाव हुए तो कोई भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। पहली बार रघुवर दास की सरकार बनी थी जो पूर्ण बहुमत से बनी थी। अब आपका सोरेन की सरकार है, आपने देखा होगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड का भौगोलिक सिचुएशन अगर आप एनालिसिस करेंगे मित्रों तो दो चीज है, एक आपका यहाँ पहाड़ है, यहाँ इस हिस्से में एक पहाड़ मिलेगा और एक पहाड़ी आपका यहाँ मिलेगा यहाँ। आप इस पहाड़ी का नाम, पहली बात झारखंड की इस एरिया को देखेंगे, आराधना सिंह डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? साहिबगंज। वो जो कोना में डिस्ट्रिक्ट है, आप मैप में देखिएगा झारखंड का, तो डिस्ट्रिक्ट है कौन सा? साहिबगंज। अब डियर एक बात और समझिएगा, यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं ना वो राजमहल की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ी? राजमहल की पहाड़ियां। अब आपको पूछेगा राजमहल की पहाड़ियां कहाँ पर हैं,
तो डियर आपका बताएंगे मित्रों कहाँ पर, झारखंड में। कहाँ डियर, झारखंड में बताइएगा साफ साफ डियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। और डियर रामगढ़ की पहाड़ियां, जो मैंने बोला था रामगढ़ नाम एक लिया था, तो रामगढ़ की जो पहाड़ियां हैं वह इस हिस्से में पाई जाती हैं, इस हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में। ये जो है रामगढ़ वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ियां ज्यादातर पाई जाती हैं। एक बात और जरा समझिएगा, ये पूरा झारखंड जो है ना वो आपका छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है। पूरा झारखंड आपका छोटा नागपुर पठार है। अब मित्रों वास्तव में छोटा नागपुर का जो पठार है उसको 3 हिस्सों में बांटते हैं। कितने में? 3 हिस्सों में। आपको मैं बताता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। ये जो रांची के पास है ना, रांची यहाँ सेंटर पर होगा। अब यहाँ से नीचे वाला जो पूरा पठार है ये आपका, इसको बोलते हैं आप कौन सा पठार? ये रांची का पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रांची का पठार, रांची का पठार। अब पठार क्या है? सिंपल भाषा बताइएगा, जमीन तल से 1000 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित समतलीय क्षेत्र वह क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। अगर वो समतलीय नहीं है तो क्या कहलाएगा? पहाड़ी कहलाएगा, पहाड़ हो जाएगा आपका। अगर वह समतलीय है तो क्या हो जाएगा? पठार हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, रांची से नीचे पूरा झारखंड का जो एरिया है ये आपका रांची का पठार है। यहाँ पर एगो जिला होगा हजारीबाग, तो यहाँ आधा भाग इधर कर लीजिएगा। ये कौन सा पठार है? हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार। मित्रों यहाँ पर एक स्थान पड़ता है कोडरमा। यहाँ पर एक जिला है साहिबगंज के बगलिया में एगो जिला है कोडरमा। तो मित्रों ये पूरा एरिया जो हाई कोड वाली एरिया इधर वाली है, ये वाली पूरी एरिया आती है कौन सा? कोडरमा का पठार। कौन सा पठार? कोडरमा का पठार। और यही छोटा नागपुर पठार थोड़ा सा विस्तार करते हुए कहाँ घुस गया है? बिहार में। तो मित्रों इसको कहते हैं गया का पठार। ये आपका गया का पठार। बट गया का पठार लोकेट करता कहाँ पर? बिहार में। और मित्रों ये पूरी एरिया जो है ना, एक नाम जानिएगा, अगर कभी भी पूछेगा तो इसको छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। अब आपने भौगोलिक सिचुएशन पढ़ा, क्या है यहाँ पर? पर्वत और पठार है, और उसमें भी पठार कौन सा है? छोटा नागपुर पठार है। आपने 2 पहाड़ी पढ़ लिया, एक पहाड़ी निचले हिस्से में रामगढ़ की पहाड़ियां और दूसरा है आपका राजमहल की पहाड़ियां। राजमहल की पहाड़ियां 2 ही पहाड़ है और पठार 3 है। तीनों को सामूहिक रूप में नॉमिनेट किया जाता है क्या? छोटा नागपुर का पठार। झारखंड का एक अदर नेम है छोटा नागपुर, और वैसे उसका नाम झारखंड है। स्थापना हुई है 15 नवंबर सन 2000 को, बिहार से अलग होकर के बना है। इसकी राजधानी क्या है? रांची है। रांची क्यों फेमस है? बड़े बड़े इंजीनियरिंग के मशीनरीज और सामानों का उत्पादन होता है। रांची क्यों फेमस है? गर्मी बहुत पड़ती, गर्मी रांची में बहुत पड़ती, और रांची के लोग जानते हैं कैसा होते हैं। हाँ डियर, काफी मतलब रीजन होता है वहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती। जहां भी टेम्परेचर पड़ेगा कर्क रेखा के ऊपर है, डेफिनेटली टेम्परेचर ज्यादा है, तो लोग वहां के थोड़ा सांवले होते हैं डियर, थोड़ा सांवले होते हैं, बहुत ज्यादा ये नहीं है डियर आपका। हाँ वो अलग बात है डियर आपका। और देखिए रांची झारखंड में आपको 3 नदी याद करेगा, 2 ही नदी में पूछता, मैं दिखाता हूँ। देखिए ये आपका डियर नदी की बात है। नदी देखिए, नदी के संदर्भ में डियर देखिए ये आपका ऐसे डियर, यहाँ पर जो पहाड़ है ये आपका रामगढ़ की पहाड़ियां, उसी के पास से वो नदी निकलती है
ये नदी जानते हैं कौन सी है? स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी। इस नदी का नाम स्वर्ण रेखा क्यों पड़ गया? कहीं कहीं आपका छोटे छोटे पार्टिकल गोल्ड के मिलते हैं, लेकिन वो आपका एक इतिहास की बात है, उसका कोई बहुत ठोस प्रमाण नहीं, लेकिन लोगों का कहना है, इसलिए इसको याद करें। और ये यहाँ से एक नदी निकलती है, ये नदी याद रखिएगा। इस नदी का नाम है मित्रों दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। आप क्या बता देंगे भारत की? बताइए, भारत की पहली नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी? भारत की पहली फर्स्ट नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना मित्रों याद रखिएगा 1948 में बनी है दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। और एक मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बांध है तिलैया बांध। तिलैया बांध शाबाश प्रेमचंद देखिए बताए हैं बराकर नदी पर है। अब बराकर नदी बाबू लोग सहायक है किसकी? दामोदर की। दामोदर की सहायक नदी बराकर है। कौन सी नदी? बराकर। बराकर 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 पर है एक बांध तिलैया बांध। कौन सा? तिलैया बांध। अब मित्रों यहाँ पर एक ताल मिलेगा, उस ताल का नाम है कौन? झुमरी। झुमरी तलैया। झुमरी तलैया। ये जानते हैं यहाँ का क्यों फेमस है? यहाँ पर लोग झुमरी तलैया के लोग बड़ा फेमस है, इतना फुर्सत के लोग हैं कि लोग गाने की फरमाइश के लिए फेमस है। रेडियो पर गाना आपने सुना होगा, अब तो रेडियो लोग नहीं सुनते, नहीं तो क्या कि झुमरी तलैया से रेनू पिंटू चिंटू डियर पूरा ऐसे बोल दे, पूरा खानदाना बोल देगा। हाँ, ये इनकी पसंद का ये गाना डियर कुमार सानू की आवाज में, डियर आवाज में ऐसे ही बोलता है पूरा गाने को। देखा होगा यहाँ झुमरी तलैया से यहाँ के लोग एकदम रेडियो पर फरमाइश के लिए हमेशा जब देखी तो कहाँ के झुमरी तलैया के लोगों ने ये गाना पसंद किया। अब पूरा सबका नाम वो पूरा बोलते थे और फिर उसमें बातचीत भी सुनाता था, कितना अच्छा लगता झुमरी तलैया। तो झुमरी तलैया मित्रों का स्थान पड़ता है बिहार के बॉर्डर पर है, गया के नीचे है। गया के नीचे है आपका कौन सा स्थान? झुमरी तलैया। कौन सा? झुमरी तलैया। एगो बात बताइए, हु विल टेल मी? रिया पांडे बताइए, ये जो गंगा नदी है बच्ची, बहुत क्रिटिकल प्रश्न है, पूछा है बोर्ड में और ये संघ लोक सेवा यूपीएससी का क्वेश्चन है। आप पूछ दे आपसे गंगा नदी कितने भारतीय राज्यों से होकर बहती? अब यहाँ फंसेंगे आप। सोचिए आपका कि झारखंड में वो जाती है या नहीं जाती? अब डियर एक बात सुनिए, एक बात सुनिए डियर, झारखंड राज्य में प्रवाहित होती है या नहीं होती? अब डियर उसमें रीजन क्या है? बड़ा संवेदनशील प्रश्न है। पहली बात कि गंगा नदी झारखंड राज्य के किस जिले के पास झारखंड को छूते हुए गई? तो आपका साहिबगंज जो जिला है कोने वाला, उसी से गई। लेकिन एक बात यहाँ पर यह है कि इसे कोई नदी है तो ये नदी है और नदी के उस पार झारखंड की जमीन हो, तब न कहेंगे कि ये आपका नदी जो है झारखंड राज्य से होकर गई। लेकिन वो नदी के उस पार जमीन झारखंड की है या नहीं, उधर आपका दूसरा स्टेट, इधर आपका दूसरा स्टेट, तब उस नदी को जो है वह उस राज्य में नहीं मान सकते हैं आपका। हालांकि उसको छूते हुए गई, लेकिन आपका उसमें मान नहीं सकते। मानेंगे तभी जब उस नदी के उस पार वह झारखंड की कोई जमीन हो, तब इसका मतलब झारखंड के बीचों बीच से गुजरी। हाँ, झारखंड राज्य को स्पर्श करती है, लेकिन क्या झारखंड राज्य में प्रवाहित होती है? तो आप बताएंगे मित्रों नो। क्या बताएंगे? नो। और सुनिए, ये दामोदर नदी अब यहाँ पर है मित्रों, यहाँ पर एक स्थान पड़ेगा धनबाद और झरिया। क्या है मित्रों? धनबाद और झरिया। धनबाद और झरिया। ठीक है,
आप देखिए ये दोनों एरियाज मित्रों कोयला के उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध। किसके उत्पादन के लिए, द प्रोडक्शन ऑफ कोल, कोयला के लिए। क्या आपसे पूछेगा खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, धनबाद में। कहाँ है, धनबाद में। झरिया, झरिया मित्रों कोयले के लिए फेमस है। पहले के भोजपुरी कलाकार इस पर गाना बना दिया था, कड़ियर, और जिसका पति जाता था और करिया होके लौटता था, इस पर गाना बना दिया कलाकारों ने। आपको पता है कोल खदानों में जो काम करने वाले लोग होते हैं मित्रों, कोयले की वजह से, कोयले की राख और वो सब पड़ने से चेहरा और आप पूरा काला हो जाता है। सवेरे आपका सुबह में खूब नहा धो के क्रीम पाउडर लगा के जाएंगे उसमें आपका, और खदान में जाने के बाद जब शाम को लौटेंगे तो पहली बात उनका यूनिफॉर्म जो है एक अलग से पहनते हैं, और पहनने के बाद मुंह जो है ना पूरा एकदम काला काला हो जाता है। तो शाम को आके उन लोग को आपका समझिए वहाँ का जो कोयला का इकाई है उसको साबुन अलग से देती है, आपका साफ साबुन देती है फ्री में आपका, डियर। आप कोल खदानों में काम करने वाले लोगों को मित्रों डियर अलग से इनकम बहुत ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि उसमें खतरा होता है। खतरा ये होता है कि कोल खदानों में लोग जब काम करते हैं तो सडन कोई पार्ट आपका गिर करके धंस गया, तो धंस गया तो उसमें डेफिनेटली मर जाते थे लोग आपका। और दूसरी बात, कोल खदानों को तोड़ते तोड़ते मान उधर से कहीं पानी निकल गया तो सडन पानी आ गया तो पूरा खदान क्या होता, जब तक भागेंगे तब तक वो भर जाता था, तो बहुत ज़्यादा डेथ होती थी। इसलिए कोयलरी में काम करने लोग बहुत कम पसंद करते थे। लेकिन हालांकि कोयलरी में आपका नौकरी बहुत ज़्यादा, आपका पैसा बहुत ज़्यादा, सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती थी। अब डियर तो एक बात और समझिए, आपका एक मित्रों और वहाँ पर प्रॉब्लम आता है झारखंड में कि झरिया और धनबाद वाले एरिया में कोल खदानों से लोग कोयला निकाल करके मित्रों छोड़ देते हैं, तो वह कोल खदानों में क्या लग जाती, आग लग जाती है, और आग आपका हमेशा चलती ही रहती। तो आपको पता है विज्ञान का एक क्वेश्चन बनता है, कोल खदानों में आग किस गैस के कारण लगती है? आप जवाब दीजिएगा मीथेन। मीथेन का सूत्र होता है CH4, यही आपका मीथेन गैस के कारण। मीथेन गैस आपको पता है कि बायोगैस का एक मेन कंपोनेंट। तो खदान में वह जहाँ कोयला है वहाँ कभी न कभी जंगल रहा होगा, वह दबा है तो उसके अंदर क्या है, मीथेन गैस ही उसके अंदर है। और जो खोदेंगे तो मीथेन गैस का जगह जगह भंडार होता है, फट करके निकलने लगता है। और ऑटोमेटिक याद रखिएगा, मीथेन गैस को माचिस नहीं लगाना है। मीथेन गैस ज्यों आपका एयर से क्रिया किया, वायु से, और गर्मी पड़ा अपने आप लग जाता है, और अपने आप आग जब लग जाती है तो जब वहाँ बरसात होता है ना, तो बरसात का पानी बरसता है और उधर आग कोयला का जल रहा है, बस पूरी एरिया एकदम भाप, जैसे आग कहीं जल रहा है उस पर पानी गिराएंगे कोयले पर, बरसात होगा क्या बनेगा, भाप। ये समस्या उन एरियाओं में बहुत ज़्यादा आ जाया करती थी, इन एरियाओं में। तो मित्रों याद रखिएगा धनबाद और झरिया ये आपका झारखंड के कोयला के लिए फेमस है। वैसे मित्रों कोयले का सर्वाधिक उत्पादन जो है ये आपका झारखंड राज्य में किया जाता है, और खनन अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर है, धनबाद में। और मित्रों एक बात और है, दामोदर नदी के किनारे किनारे एरियाओं में सबसे अधिक, क्या गंगा के किनारे आपको कोयला मिलेगा? नहीं। कोयला अगर भारत में किसी नदी के तटवर्ती इलाकों में मिलता है तो आप याद रखिएगा दामोदर नदी। अब जानते क्या होता है, यही कोयले की राख बह करके जा करके और ऊपरा से आती है कौन, गंगा की एक शाखा हुगली, और हुगली में जाकर के इसका कोयला राख सब बह करके पूरा जम जाता था कोलकाता का बंदरगाह। तब सरकार ने यहाँ पर पश्चिम बंगाल में एक स्थान पड़ता फरक्का, जहाँ से दो शाखाओं में बटी, वहाँ पर बनाया कौन, फरक्का बैराज। आप बना करके सडन हचाक दे सारा पानी छोड़ा, और यहाँ का जो है क्या है, कोयला का जो, अरे कोयला का जो मलबा है या राख है या उसका जो कचरा है जो भी नदी में जमा है वो सब का सब बहा करके क्या
समुद्र में डाल देता है। तो ये फायदा हुआ कौन, ये बैराज बनाने से। कौन सा बैराज, फरक्का बैराज के क्रिएशन से। तो मित्रों झारखंड में दो नदियां याद रखेंगे, एक दामोदर और एक आपका स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी वहां का एक टाटा नगर है, टाटा नगर। हालांकि ये जिला जो है मित्रों जमशेदपुर है। जमशेदपुर के अंदर, जमशेदपुर जिला नहीं, जमशेदपुर शहर का नाम, और वह सिंहभूमि में आता है, सिंहभूमि जिला है। तो मित्रों ये जो जमशेदपुर है उसका दो नाम है, एक जमशेदपुर एक टाटा नगर, क्योंकि टाटा कंपनी की स्थापना जो है वही हुआ थर्ड ईयर, यहीं पर आपका टाटा स्टील प्लांट वही है। कहाँ, जमशेदपुर, इसलिए आपका ये बहुत फेमस है। और मित्रों जमशेदपुर या टाटा नगर वह पूछेगा किस नदी के किनारे पर है, आप जवाब दीजिएगा स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर स्थित है जमशेदपुर या टाटा नगर, उसका दोनों नाम है। और मित्रों ये किस जिले में है, तो सिंहभूमि जिले में। किस जिले में, सिंहभूमि जिले में। आगे बढ़िएगा, अगला कंटेंट एक देखिएगा, सिंदरी पड़ेगा, मिलेगा सिंदरी। डियर आपका ये आपका सिंदरी मिला आपको, सिंदरी, हाँ डियर सिंदरी मिलेगा। ये सिंदरी जो है ना क्यों फेमस है, उर्वरक का कारखाना है, कहाँ पर, सिंदरी में। आज सिंदरी के बाद जो है एक स्थान मिलेगा मित्रों जामतारा। जामतारा देखिएगा यहाँ पर, जामतारा, जामतारा देखा आपने, धनबाद के ऊपर मिलेगा जामतारा। अगर स्पेशल मैप होगा झारखंड का तभी आपको ये छोटे छोटे शहर मिलेंगे, थोड़ा बड़ा मैप रहेगा तब। भारत का स्टेट वाला रहेगा छोटा सा तो छोटी छोटी शहर उसमें नहीं, उसमें का राजधानी देके छोड़ देता है। तो देखिए आपका यहाँ पर है जामतारा। जामतारा साइबर क्राइम के लिए फेमस है। यहाँ पर बहुत सारे आपका ऐसे हैं जो आपका धोखेबाजी से इतना क्राइम करते हैं साइबर का, और किसी के खाते से पैसा निकाल लेते हैं। वो सब अपना सर्वर ऐसे डाल देते हैं कि लगेगा विदेश का नेटवर्क कोई है, और उससे आपसे मांग लेते हैं क्या, पैन कार्ड का नंबर। अब पैन कार्ड में एक 16 डिजिट का नंबर होता है। कुछ लोग कहते हैं जैसे फोन करेंगे किसी के फोन पर तो कहेंगे कि आपका एटीएम जो है बंद होने वाला है, आपका एटीएम बंद होने वाला है, कृपया जो है इसको खुलवा लीजिए, अन्यथा मैं मैनेजर बोल रहा हूँ इस बैंक से। और उनको ये भी नहीं पता है कि इनका एटीएम किस बैंक का है, ये भी नहीं जानते। आप कह देंगे, आप खाता खोलाएंगे पीएनबी में, बोल देगा कि एसबीआई बैंक का मैं मैनेजर बोल रहा हूँ। कमाल की बात है, आप समझा करिए। और 16 डिजिट का जो नंबर होता है उसको आप शेयर ना करें, लेकिन वैसे आपका सिक्योरिटी जो है ये आपका 4 लेयर की बनाई गई। एक तो 16 डिजिट का हुआ नंबर, अगर उसको दे भी देते हैं तो उसके बाद एक 3 डिजिट का एक पिन होता है, 4 का होता है, तो उसको दे दिया तो 2 लेयर खत्म। अगर कोई कुछ भी कर दे, आप अपना वो बाद में क्या आता है, हाँ पासवर्ड नहीं, ओटीपी। मित्रों कभी गलती से ओटीपी अपना शेयर ना करें। ओटीपी आपने शेयर किया तुरंत अपने खाते से पैसा आपका हुआ गायब कर देगा। इसलिए कभी भी कोई इस तरह का ऑनलाइन लेन देन कर रहा है तो फोन पर बात हो रही तो ओटीपी ये सब चीज़ें आपका कभी शेयर ना करें। और कभी कोई कंपनी वाला या बैंक वाला बोले हम बैंक मैनेजर बोल रहे हैं, आपका ये खाता खुलवाने गए थे तुम्हारे पास कि तुमको खाता, हमारा एटीएम बंद हो रहा है तो हम खुलवा लेंगे हमारे एटीएम की, तुम चिंता मत करो। तो आप लोग देखिए, आप लोग धीरे धीरे क्या हो गए, जागरूक हो गए। तो जागरूक हो जाने के बाद जो है कभी कभी लोग क्या होता है एटीएम में जाते हैं तो वहाँ पर किसी से मदद लेते हैं, अब वहाँ पर कभी कभी संदिग्ध लोग रहते हैं, वो लगेगा आइए आपको बता देते हैं, देखिए वो जान जाएंगे कि परेशान है, उसी में डाल रहा है निकाल रहा है, लगेगा कि वो आपका नया है। कहेंगे अरे बताएं, अच्छा दीजिए बताएं, वो बताने के बहाने उसी में
वो 3-4 कंपनी का कार्ड रखता है। तो जैसे SBI का है तो SBI का कैसा कलर होता है, PNB का है तो कैसा कलर का होता है ATM। फिर आपका अलग अलग जो फेमस बैंक है उनका ATM का क्या रंग होता है, वो हथवा में लिए रहेंगे पुराना सा। आप बस वो उसी समय डाल के देखिए, यहाँ टिप करिए इधर ही हाथवा खींच लेंगे, बस उसको अपना कार्डवा बदल दिए, अपना कार्डवा वहाँ दे देंगे, आपका ले लेंगे OTP नंबर आपका और वो आपका पिन कार्ड अपना जान गए। आपका पैसवा एक बार निकाल देंगे, वो 5,000 4,000 जो भी निकालेंगे, 5,000 निकाल दिए, आप लेके गए और आपका वो अपना ATM आपको दे दिए, वहाँ से हट गया। बस आपका पिन नंबर पता ही ATM उनके पास है। ATM का मतलब कि 16 नंबर का एक जो नंबर होता है वो आपका एक 4 डिजिट का होता है, अब 2 चीज़ आपका प्राप्त कर लिए ATM से। इसके बाद आपका जो सेक्रेट जो कोड होता है या पिन नंबर होता है वो पा गए, आराम से आपका पूरा ATM जो है वह क्या कर लेंगे, खाली कर लेंगे। तो मित्रों, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये सब चीज़ों को हमेशा आपका सतर्क रहें। तो जामताड़ा क्यों फेमस है? साइबर क्राइम के लिए फेमस है। कहाँ स्थित है मित्रों? झारखंड में, धनबाद से ऊपर आगे बढ़िएगा मित्रों, एक स्थान मिलेगा आपको, बिहार के बॉर्डर पर है देवघर। बिहार के बॉर्डर पर है मित्रों देवघर मित्रों, आपका यहाँ पर सावन में मेला लगता है। सावन में कांवड़ियों का मेला लगता है, भगवान शिव का एक शिवलिंग है, वहां पर जल चढ़ाने के लिए लोग जो है जाते हैं। और जैसा कि इतिहास में बताया गया है, रावण जब जो है भगवान शिव को खुश कर दिया, भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था कौन? रावण। तो रावण जब उनको खुश कर दिया तो भगवान शिव का वह शिवलिंग मांग लिया। वरदान में इन्होंने कहा कि मैं खुश हूँ, आपका वरदान मांगो जो मांगना है। उसने कहा बस बाबा अपना शिवलिंग दे दीजिए, ले चल रहे हैं श्रीलंका में, गाड़ देंगे, अपना पूजा करेंगे, जो कुछ करेंगे आपका मन्नत हमारी पूरी हो जाएगी। अब शिवलिंग जब वहां से लेके चला, अब ये तो आपका पूरे देवता जो एकदम परेशान हो गए, ये तो शिवलिंग वो मांग लिया भोलेनाथ का डेर, अब वह बहुत अनर्थ कर देगा। तब उसमें आपका एक नदी का या जल का स्वरूप कोई देवता होते हैं, उनको कहा कि तुम उसको पेशाब लगवा दो रावण को, और रावण को तगड़ा पेशाब लगवा दिया। वो पानी इतना भर दिया उसके पेट में, पेशाब लग गया, अब अनकंट्रोल हो गया। तो वहाँ पर एक आदमी किसान बन के वहाँ खड़ा था, उसी के हाथ में कहा कि अब देखिए शिवलिंग लेके चला था कैलाश पर्वत से, और उसका ये था कि जहाँ रखेंगे वहीं स्थापित हो जाएगा। अब डियर वह लंका न जा पाए डियर, इससे बचाने के लिए सारे देवता, फिर वहाँ पर एक किसान आया, उसको हाथ में पकड़ाया। इसके बाद जो है वह इतना भारी था शिवलिंग की, वह उसके बस की बात नहीं थी, वह धीरे से जमीन में रख दिया। अब रावण जब पेशाब उसाब करके आया, एकदम देखा कि शिवलिंग जमीन में स्थापित हो गया। अब डियर उसको कितना भी ऊंचा है लेकिन वहां से हिला नहीं। तो तभी से शिवलिंग एक स्थापित है, कहाँ पर? देवघर में। एक शिवलिंग मित्रों आपका काशी में, काशी विश्वनाथ भोले की नगरी कहा जाता है, वहां भी एक शिवलिंग है। तो शिवलिंग आपका 12 है, कितना है? 12 है ना डियर। अब इतिहास की बात है, मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके। तो एक देवघर में है, तो देवघर में आपका सावन में कांवड़ियों का मेला लगता है। किसका लगता है? कांवड़ियों। आगे बढ़िए गाड़िए, ये जो एक चीज और याद रखिएगा डियर, पारसनाथ की चोटी डियर, पारसनाथ की जो चोटी है, तो मित्रों आप याद रखिएगा एक बात बहुत ध्यान से, जो राजमहल की पहाड़ियां हैं ना, राजमहल की जो पहाड़ियां हैं ना मित्रों, वहीं पर राजमहल की पहाड़ियों की एक चोटी है पारसनाथ की चोटी। अब मित्रों पारसनाथ 23वें तीर्थकर थे आपका। हाँ
23वें तीर्थकर थे और ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पारसनाथ। उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था मित्र, कहां पर? इसी चोटी पर। किस चोटी पर? हाँ, वह राजमहल की पहाड़ियों की एक चोटी पर प्राप्त हुआ था। उसी चोटी का नाम रख दिया गया पारसनाथ की चोटी। कितना ऊंचा है? 1366 मीटर। 1366 मीटर। ये दो लोग सही बताए आंकड़ा, एक विवेक और एक सचिन। ये दो लोग फटाक दे बोले हैं 1366 मीटर। एकदम इन लोगों को याद है डियर। सही जवाब दिया, वहां घूमे हैं लगता है झारखंड आपका। बहुत अच्छी बात है, देशाटन करना चाहिए। तो मित्रों आप याद रखिएगा, ये जो है ना जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे कौन? पारसनाथ। और उनकी जो चोटी है वह राजमहल की पहाड़ियों का हिस्सा है। उसकी ऊंचाई कितना है? 1366 मीटर। और एक जो जिला हमने बताया है सिंहभूमि जिला, ये मित्रों लोहा और तांबा के लिए प्रसिद्ध है। सिंहभूमि जो जिला है मित्रों, ये सिंहभूमि जिला, इसी में दो हिस्सों में बांट देते हैं। अब बताइए, एक वो ये है, एक वो ये। बताइए सोनम कि ये आपका कौन सा होगा? पूर्वी की पश्चिमी की उत्तरी की दक्षिणी? ऐसे बांटा हूं ऐसे। अब बताइए ऐसे कौन सा दिशा हो जाएगा? ये आप एक आपका उत्तर, शाबाश, ये पूर्वी सिंहभूमि है, ये आपका पश्चिमी सिंहभूमि। तो सिंहभूमि क्यों फेमस है? ये याद रखिएगा, लोहा और तांबा के उत्पादन के लिए। टिस्को कंपनी की स्थापना किसने किया था? हाँ डियर, टिस्को कंपनी। टिस्को कंपनी जो है ना डियर, टाटा की कंपनी। और आपको पता है ये आपका टाटा सोमो, टाटा सफारी, सारी गाड़ियां जो है टिस्को बनाती। टिस्को कंपनी। इंजीनियरिंग में जो लोग जाते हैं उनका पहला ख्वाहिश होता है टिस्को में जाना। ये टिस्को बताइए आप लोग, कौन बताएगा? सिप्रा बताइए, टिस्को को आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में रखेंगे कि अनऑर्गेनाइज में रखेंगे? यानी संगठित क्षेत्र की कंपनी है या असंगठित है? टाटा कंपनी बच्ची ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है, एकदम फिक्स। आपका एक डेट पे आपको सैलरी देगा। टाटा कंपनी एक डेट पे सैलरी देती है, जिस दिन डेट रहेगी उस दिन देगी। और जो टाइमिंग होती है टाटा की एकदम फिक्स होती है ना। आपको ये नहीं कि 10 बजे का क्लास है तो आप 10:15 बजे पहुंचिए, नहीं, आपका ऐसा नहीं चलता है। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं उनके हिसाब से जो उनका रूल एंड रेगुलेशन होता है उसके अनुसार काम करना होता है। आप जैसे कोई दुकान खोला है डियर, कोई दुकान खुला है जूता चप्पल का, तो जब मर्जी तब शटर उठाए, जब मर्जी शटर गिरा दे आपका। तो ऐसे जो बिजनेस होता है इसको असंगठित क्षेत्र कहलाता है। जैसे कपड़े का जो भी बिजनेस होता है, छोटी मोटी इकाइयां, ये सब क्या होता है? असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आती है। आगे डियर है, एक पड़ता है मित्रों चाईबासा। चाईबासा याद रखिएगा, पश्चिमी सिंहभूमि में है चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूमि में है कौन सा स्थान? चाईबासा। क्यों फेमस है? सीमेंट के उत्पादन के लिए फेमस है चाईबासा। चाईबासा कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूमि में है। क्यों फेमस है? सीमेंट का उत्पादन के लिए फेमस है। आगे डियर और बताइएगा, जमशेदपुर के पास बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जमशेदपुर के पास एक स्थान आपको मिलेगा जादूगोड़ा। जादूगोड़ा मित्रों किसका खदान है? यूरेनियम का। ये किसका खदान है डियर? यूरेनियम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि यूरेनियम का उत्पादन झारखंड के राज्य के किस स्थान पर होता है, किस खदान से होता है? जादूगोड़ा। लिखिएगा जादूगोड़ा की खदान। ये आपका जमशेदपुर के पास लिख दीजिएगा। जादूगोड़ा की खदान से यूरेनियम का उत्खनन किया जाता है। किसका किया जाता है? यूरेनियम का। अब आपको पता है यूरेनियम, पल्लवी पांडे, कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है यूरेनियम?
एसपीडीएफ में एक ऑप्शन बोलिए, बोलिए बच्ची फटाक दे। हाँ डियर, कौन सा ब्लॉक है? हाँ डी ब्लॉक नहीं है, यह ब्लॉक एलिमेंट है यूरेनियम। यूरेनियम जो होता है डियर, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये सभी यह ब्लॉक एलिमेंट है। यह ब्लॉक एलिमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नीचे जो 2 लाइन है उसमें पाए जाते हैं। कौन? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। और यह ब्लॉक एलिमेंट ही आपका इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। हाँ डियर, क्या कहते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो डियर, और ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है वह डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। यूरेनियम एक प्रकार का ईंधन। यूरेनियम का उपनाम बताइए तो सुषमा क्या है? यूरेनियम का सफेद, हाँ डियर सही बताया आपने। यूरेनियम बहुत महंगा बिकता है, इसको सफेद सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? सफेद सोना। एगो बात बताइए डियर, ये जो अभ्रक का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो डियर सही जवाब दीजिएगा, झारखंड में अभ्रक का उत्पादन। मित्रों ये जो कोडरमा वाली एरिया है ना, कौन सी? कोडरमा। कोडरमा के पास अभ्रक की बहुत ज्यादा खदानें। अभ्रक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? माइका या MICA। माइका मतलब समाइका न समझिएगा, माइका उसका अंग्रेजी नाम है डियर आपका। ये कौन सा है? अभ्रक। अभ्रक की क्या क्वालिटी आनंद कुमार बताइए? अभ्रक की क्या विशेषता है? आपको पता है कि प्रेस जो होता है क्या बोलते हैं? अब अलग अलग उपनाम होगा, उसका भी कुछ होगा डियर। क्या बोलते हैं डियर आपका? उनका कहना है कि प्लेटिनम को क्या बोलते हैं। चलिए बाद में बात कर लेंगे उसका डियर। और डियर एक बात और सुनिए ध्यान से, मैं बात कर रहा हूँ डियर अभ्रक का। अभ्रक मित्रों क्या उसकी खासियत, क्या खासियत है डियर बताइएगा? डियर माइका का एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होता है, जो प्रेस होता है ना, प्रेस के जो नीचे की प्लेट होती है, प्लेट के ऊपर आपका अभ्रक लगाते हैं। अभ्रक लगा देने से फायदा होगा कि अगर अभ्रक का लेयर लगा देंगे, अभ्रक अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर होने देगा, लेकिन विद्युत धारा का ट्रांसफर होने नहीं देता है। अभ्रक की एक प्लेट लगा देंगे ना, जैसे मान लीजिए आपका डियर ये मोबाइल है ना, इसके ऊपर एक लेयर आपका अभ्रक की लगा दिया। अब मान लीजिए पूरा मोबाइल लोहे की बनी, इसके ऊपर अभ्रक का एक लेयर लगा दिया। अब यहाँ पर अगर इसको कॉइल लगाकर हीट करेंगे तो हीट यानी गर्मी आपका ट्रांसफर होगा, लेकिन आपका करंट इधर से टच करेंगे, वह करंट को इधर ट्रांसफर होने नहीं देता है। तो अभ्रक की विशेषता होती है हीट को ट्रांसफर होने देता है, लेकिन विद्युत धारा का संचलन वहाँ रोक देता है। विद्युत धारा करंट नहीं जा पाती, जाएगी तो सिर्फ आपका हीट। तो अभ्रक हीट को ट्रांसफर होने देता है, मगर इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसफर होने नहीं देता है। अभ्रक का उत्पादन होता है कोडरमा एरिया में। कहाँ पर? कोडरमा, झारखंड। लिखिएगा, अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कोडरमा, झारखंड। हाँ अच्छा डियर, तो ये गलत बता दिए लोग डियर। बच्ची बता रही कि प्लेटिनम को सफेद सोना बोला जाता है, यूरेनियम को सफेद सोना नहीं बोला जाता है। धन्यवाद आपको पल्लवी पांडे। आगे जरा सुनिएगा डियर। एक डियर है, एक गढ़वा जिला है, झारखंड का गढ़वा जिला। मित्रों झारखंड का गढ़वा जिला। अब गढ़वा जिला क्यों फेमस है जरा सुनिए। आपके पास अपना मैप हो, खोलिएगा और यहाँ देखिए सोनभद्र के पास गढ़वा जिला मिला कि नहीं मिला? गढ़वा जिला एक ऐसा जिला है सोनभद्र का जिसकी सीमाएं 3 राज्यों से स्पर्श करती। मित्रों बिहार से, यूपी से और छत्तीसगढ़ से। और एक बात पर और चर्चा हम करेंगे कि जो झारखंड है ना, वह कितने राज्यों से सीमाएं साझा करता है? 5 राज्यों से।
5 स्टेट बाउंड्री विल बी अटैच टू द स्टेट ऑफ झारखंड। कौन कौन डियर आपका ध्यान से देखिएगा। ऊपर आपका बिहार, इधर आपका पश्चिम बंगाल 2, उड़ीसा 3, छत्तीसगढ़ 4 और यूपी 5। यूपी का जो सोनभद्र जिला है वहां से झारखंड की सीमा टच करती है। और डियर ये जो झारखंड का गढ़वा जिला है उसकी सीमाएं 3 राज्यों से स्पर्श करती है। डियर आगे बढ़िएगा। डियर 2-3 कंटेंट और हैं, जरा हम फाइनल कर दें। स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। डियर स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात लिख लीजिएगा। स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात ये रांची के पास है और रांची में आपको पता है माही का घर, क्रिकेट के सम्राट डियर हाँ क्रिकेट के बादशाह कहे जाते हैं। हाँ डियर उनका कई नाम है। डियर माही नाम है और एक कूल क्या बोलते हैं कैप्टन कूल, मतलब इतना आपका मधुर, कितना भी विषम परिस्थिति हो लेकिन चेहरे पर मुस्कान एकदम बनी रहती। ये आपका विशेषता थी हाँ माही की। क्रिकेटर आपका डियर माही डियर एक बहुत ही एक पहली बात की उनके कैप्टनशिप में भारत ने एक बार विश्व कप भी जीता है, अरे 2 बार उनकी में नहीं जीता है। हाँ विश्व कप में बोल रहा हूँ जो मेन वाला है वो जीता है। एक बार कपिल देव की कप्तानी में 1983 में जीता था। एक बार कब जीता है धोनी की कप्तानी में, कब 2011 का विश्व कप जीता है। तो MS धोनी पहले आपका रेलवे में टीटी थे, टिकट चेक करने वाला काम करते थे MS धोनी। और MS धोनी जब पहली बार क्रिकेट की दुनिया में आए उनका बाल उस समय स्टाइल था, धोनी का वो स्टाइल, ये पीछे एकदम पूरा बड़े बड़े बाल। फिर बाद में उन्होंने अपनी स्टाइल को चेंज कर दिया अलग अलग। और ओरिएंट करते हैं मित्रों, एक बात 2-3 बातें और करेंगे हम। डियर लगभग सारे पूरे हो गए कंटेंट। डियर और आप हमको बताइएगा एक स्थान पड़ता है नेत्रहाट, ये आपका पड़ेगा यहीं पर, बॉर्डर पर है नेत्रहाट। डियर नेत्रहाट एक जिला है। डियर नेत्रहाट एक स्थान है, वो जानते हैं डियर क्यों फेमस है? हाँ डियर हाँ पलामू वाला तो बता ही रहे। डियर नेत्रहाट में सैनिक विद्यालय है, नेत्रहाट सैनिक स्कूल है, आर्मी का स्कूल है, सैनिक स्कूल है नेत्रहाट, वह फेमस है। और उसके अलावा यहाँ पर एक मित्रों राष्ट्रीय उद्यान है। हाँ डियर पलामू के अंतर्गत आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पड़ता है? झारखंड में। लिख लीजिएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मित्रों? झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान मित्रों कहाँ है? पलामू जिले में है। कहाँ है? पलामू जिले में। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? आई होप दैट आप सब समझे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। झारखंड फिनिश। नमस्ते।